वैसे तो हर एक टीचर को, हर एक क्रिएटर को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें उनका स्टूडियो कैसे सेटअप करके रखना है, पर आप ये वीडियो देख सकते हैं एक छोटी सी हेल्प के लिए या कहे रिमाइंडर के लिए, जिसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगे कि आपको आपका बेसिक सेटअप हो या बड़ा स्टूडियो हो, उसमें इन चीज़ों को कैसे सेटअप करके रखना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम इसे बहुत लंबा नहीं करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडियो सेटअप के सबसे मेन पार्ट की, जो कि होता है लाइटिंग्स। बड़ा स्टूडियो हो या बेसिक सा हो जिसमें आप रिंग लाइट्स यूज़ कर रहे हो या आपके स्टूडियो की या फिर हम घर की ही कुछ लाइटिंग्स यूज़ कर रहे हो, तो लाइटिंग्स कैसे ही हो ये बहुत मायने रखता है कि उन लाइट्स को आपने प्लेसमेंट कैसा दिया है, उन्हें किस तरीके से प्लेस किया है आपके स्टूडियो में या आपके सेटअप में। तो सबसे पहले होता है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो भी आपका रिकॉर्डिंग एरिया है, जैसे कि हमारा रिकॉर्डिंग एरिया भी इतना है, फ्रेम में जो भी पर्सन है वो टीचर है या क्रिएटर है, प्रॉपर ध्यान रहे कि जितना भी एरिया है जिस एरिया में वो टीचर बैठा है या क्रिएटर बैठा है, फेस पर प्रॉपर लाइट्स हो, लेफ्ट से हो, राइट से हो, थोड़ी बहुत ऊपर से हो। 2 से 3 बार रिकॉर्डिंग के पहले चेक ज़रूर कीजिए कि लाइटिंग एंगल्स प्रॉपर जा रहे हैं या नहीं। और जो भी लाइटिंग्स आप रख रहे हो, रिंग लाइट हो या कोई दूसरी लाइटिंग्स आपने रखी हो, वो ध्यान रहे 45 डिग्री के डिस्टेंस में रखी हो आपके। तो सबसे पहले था लाइटिंग, और सेकंड है हमारा माइक प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है अगर आप ऑनलाइन कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। जैसे कि अभी हमने ये माइक लगा रखा है, कई सारे ऐसे क्रिएटर है, टीचर है जो माइक को या तो बहुत ज़्यादा अप साइड लगा लेते हैं या तो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड। इससे क्या होता है कि माइक आपकी जो ऑडियो है उसको कैप्चर नहीं कर पाता है आसानी से। तो वो ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं आपको बोलना पड़े, नॉर्मल वॉइस हो आपकी, और माइक का प्लेसमेंट प्रॉपर आपकी कॉलर पे हो, भले आप शर्ट हो या टी शर्ट्स हो, जो भी आपने वेयर किया हो। तो माइक प्लेसमेंट में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब तीसरा हमारा आता है बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में कुछ थीम ना रखी हो आपने, जैसे रेड है, ब्लू है, वो लाइट कलर्स हो, लाइक वाइट है, क्रीम है, इस तरह की लाइटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। RGB लाइट्स यूज़ कर सकते हैं आप थोड़ा सा थीम को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रहता है। बैकग्राउंड हमेशा आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हो सकता है कि आप कोई बैकग्राउंड ना ले रहे हो, उसकी जगह पे आप ग्रीन क्रोमा यूज़ कर रहे हो आपके स्टूडियो में। तो ग्रीन क्रोमा पे अब भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जितना भी एरिया है जिसमें आपने ग्रीन क्रोमा लगा रखा है, ग्रीन क्रोमा को बहुत अच्छे से प्लेस करना है। उस पर सल नहीं होना चाहिए। जो आप ग्रीन क्रोमा यूज़ कर रहे हो, क्लोथ हो शायद, तो उस क्लोथ को आप इस्त्री भी कर सकते हैं या प्रेस करके उसको बहुत प्लेन कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा खींच के एकदम प्रॉपरली प्लेन रखना है, सो दैट आफ्टर द रिकॉर्डिंग जो आपकी एडिटिंग होती है, जो ग्रीन क्रोमा कटिंग होती है, वो बहुत प्रोफेशनल दिखती है। अभी के क्रिएटर्स ने आपने देखा होगा दैट ग्रीन क्रोमा कट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपरली कट होना, जो कि बहुत ज़्यादा सारे क्रिएटर्स और टीचर्स का नहीं हो पाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उनका ग्रीन क्रोमा अच्छे से पीछे नहीं लगा होता है। तो फर्स्ट जो बैकग्राउंड है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकंड, ग्रीन क्रोमा अगर है तो वो भी प्रॉपर तरीके से प्लेस होना चाहिए, उस पर बिल्कुल भी सल नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आती है बारी कैमरा की। कैमरा आपका DSLR हो, आपका मोबाइल का कैमरा हो या कोई भी वेबकैम हो, जिससे भी आप शूट कर रहे हो, जिससे भी आप स्ट्रीम कर रहे हो, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि उस कैमरा का लेंस आपके आई कांटेक्ट पे हो। जो भी आपका ट्राइपॉड का सेटलमेंट है, मोबाइल स्टैंड पे आपने मोबाइल को लगाया हुआ, कैमरा का जो भी लेवल है आपके आई लेवल के साथ मैच ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ वीडियोस आपकी थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। जो सामने वाली ऑडियंस है उनके साथ कम्युनिकेशन या अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट जो 5th पॉइंट है मेरा, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है एक सॉफ्टवेयर। जैसे कि जिस भी सॉफ्टवेयर से आप लाइव जा रहे हो, ज़्यादातर टीचर्स और क्रिएटर्स OBS यूज़ करते हैं, तो OBS सॉफ्टवेयर हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज़ करते हैं, उसकी सेटिंग 1 टाइम हो। आप ऑब्वियसली हर एक क्रिएटर का, हर एक टीचर का एक अपना फॉर्मेट होता है कि वो इसी फॉर्मेट में पढ़ाने वाले हैं या कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं तो बात अलग है, बट उनका एक अपना सेटअप होता है ऑलरेडी। तो उसके लिए आप ऑलरेडी आपका माइक कनेक्टेड रहे, आपका जो भी कैमरा है वो कनेक्टेड रहे, स्ट्रीमिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की सेटिंग बहुत ज़्यादा मेन रहती है। एक ही बार या तो आप किसी से करवा लें या तो उससे सेटिंग को समझ के एक ही बार करके रख दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर की सेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आप स्ट्रीम कर रहे हो या किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो, एक ही बार में वो सेटअप अप करके रख लें।
अगर आपने इन चीज़ों पे काम कर लिया तो मैं मेक श्योर कर सकती हूँ दैट आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपने वीडियोस पे और कंटेंट पे वर्क कर पाएंगे, क्योंकि जब वीडियो क्वालिटी इन्हेंस होती है, ऑडियो क्वालिटी इन्हेंस होती है, तो कॉन्फिडेंस टीचर का और क्रिएटर का भी बढ़ता है। और एजुस्क्वाड है ही टीचर्स और क्रिएटर्स की कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, टेक्नोलॉजी से उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको स्टूडियो सेटअप में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, कैमरा चाहिए हो, माइक चाहिए हो या डिजिटल बोर्ड भी चाहिए हो, अगर आप टीचर हो तो edusquads.in पर ज़रूर विजिट कीजिए या फिर आप कनेक्ट कीजिए edusquads टीम को। आपको आपके स्टूडियो सेटअप के लिए हर सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।